नए युग के भारत की नई तस्वीर आपको पीछे नजर आ रही होगी। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इनको रोडों पे बैठना पड़ रहा है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा होगा। क्या मांगे आप लोग की? नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। क्या कह रहे भैया? आप यहाँ से जाइए करिए। क्यों भैया, क्या बात है, क्यों इतनी नाराजगी? आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग 3 दिन से आपको मांग पता नहीं है क्या मांगे हैं। मांग पिछले 3 दिन से, आप भी आयोग हो गए, आपको भी पता नहीं है कौन सी मांगे हैं। अरे सब बिके हुए हैं। क्या भैया? नहीं, बिके उके की बात नहीं भैया। आप लोग 3 दिन से यहाँ पर हैं जो है। 3 दिन से कितने दिन से हैं? मैं तो अभी जस्ट ही आ रहा हूँ। सरासर झूठ बोला। पता नहीं है कि यहाँ पर किस लिए हैं। कहाँ थे अभी तक आप? मैं अभी जस्ट दिल्ली से आ रहा हूँ मैं। नहीं मीडिया से नहीं, आप लोग आइए आइए, आप लोग आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, अपना गुस्सा आइए आइए। क्या मांगे आप लोग? देखिए सर, यहाँ पर जो है इन्होंने एक नया नियम बना दिया है नॉर्मलाइजेशन का कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएंगे। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था। अब 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम में भी इनका 5-10 क्वेश्चन गलत निकल जाता है। 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में कराएंगे यानी 25-30 क्वेश्चन गलत निकल जाएगा। तो फिर कैसे माने पारदर्शितापूर्ण कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने PCSJ में मेंस का 50 प्रश्न अदला बदली कर दिया, मेंस के 50 प्रश्न अदल बदल दिए। तो कैसे? बिल्कुल कॉपी, वही 50 कॉपियाँ PCSJ में 50 कॉपियाँ अदल बदल दी गई। अब सोचिए कि आप इतने अक्षम हैं कि बाहर का भी पेपर लीक नहीं रोक पाते हैं, अंदर का पेपर अदला बदली नहीं रोक पाते हैं, यानी ये अक्षम है। जब आप अक्षम इस्तीफा दीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो एक दिन पेपर कराइए। जब सदियों से ऐसा चला आ रहा है, जब से आयोग है तब से एक ही बार पेपर हो, तो आप में से कौन सी कमी अपनी कर पा रहे हैं? इसका मतलब कि आप सक्षम नहीं हैं, आप अयोग्य हैं। अगर योग्य हैं, एक बार में पेपर कराइए और नॉमिनेशन को खत्म करिए। लड़के नॉमिनेशन किसी कीमत स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे इनका दम्भ कितना भी हो, अभिमान कितना भी हो, ये गलत फहमी से बाहर आ जाए कि इनका दम्भ लड़कों से ऊपर है। छात्र जो है ना, हर तरह से तैयार है, हर तरह से। कितना दिन हो गया प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट 3 दिन से चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन इनका दम जो है ना, हमारे जुनून से ऊपर नहीं है। हमारा जो जुनून है इनके दम से बहुत बड़ा है। इनको भी समझ में नहीं आया कि युवा शक्ति क्या चीज़ होती है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अगर इस लेवल से नहीं माने तो छात्र जो है आमरण अनशन भी करेंगे। हम लोग हर हाल में, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। आपको पारदर्शी एग्जाम कराना पड़ेगा, आपको एक बार में कराना पड़ेगा। और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है। आयोग के अध्यक्ष इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं कि आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि नोटिफिकेशन जो आएगा उसी प्रोसेस को आप फॉलो करना है, तो क्या आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गए हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग संविधान का पालन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का पालन करते हैं, और संविधान का एक हिस्सा है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? तो उसका भी इनको पालन करना पड़ेगा। मैंने शुरू में आपसे एक शब्द कहा था, नए युग की नई तस्वीर और नए भारत की तस्वीर। अपने हक की लड़ाई के लिए लगातार 3 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक कहाँ थे साहब? लगभग ये RO का एग्जाम कितने सालों से चला आ रहा है 1 शिफ्ट में, तो आखिरकार अब कहाँ से आपके पास नया ये आ गया कि 2 शिफ्टों में इसको कराएंगे? 3 शिफ्ट में है भाई, 3 शिफ्टों में है। और हर बार सवाल भी गलत आते हैं। 2-2 साल तक नंबर नहीं जारी किए जाते हैं, ठीक है? हम लोग भुक्तभोगी हैं, लगातार 3 मेंस दिया हूँ RO का, यही इसका, ठीक है? कभी 2 नंबर से रोका जाता है, कभी 3 नंबर से रोका जाता है, ठीक है? और क्या बताएं, एक बार समझिए, इन लोगों को अभी अपने घर पे पढ़ाई करना चाहिए। फाइनल आंसर की दिया जाए, जिस पे सिलेक्शन होता है वो आंसर की चाहिए हम लोगों को, रिवाइज नहीं। जिस पे आता है वो पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। 3-3 साल बाद नंबर, 3-3 साल के बाद जो है ये फाइनल कट ऑफ जारी कर रहे हैं। और अभी तक आयोग में जितने भी अध्यक्ष आए हैं सबसे नकारा अध्यक्ष हैं ये, क्योंकि बाकी लोगों ने अपना काम सही तरीके से किया। ये पिछले बार 2022 का PCS का एग्ज़ाम 8-9 महीने में करवा के और इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी। और अब जो है ना ये पेपर लीक कर पा रहे हैं, लीक रोक पा रहे हैं ना कुछ। पेपर जो पेपर अभी लीक हुआ था समीक्षा अधिकारी का, हम लोग को ये भी पता था कि पेपर आयोग के अंदर से ही लीक हुआ है। 49 कॉपियाँ इन्होंने PCSJ की बदली, जो कि आयोग के अंदर से बदला गया है, जहाँ पे 200 एम्प्लॉई हैं, ये उनको नहीं रोक पा रहे हैं। और एक और बात है कि इनके एम्प्लॉई, मतलब जितने समीक्षा अधिकारी और ये हैं, वो खुद ही ये चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। केवल अध्यक्ष एक ऐसे हैं जिनको चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन, अकेले की दम पे, केवल वो अकेले चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन से एग्जाम हो, बाकी कोई नहीं चाह रहा है। क्या कुछ पता लग पाया क्या कारण रहा? क्योंकि पिछले लंबे सालों से तो सेम एक ही
टाइम में एग्जाम चल रहा है। भैया इसका कोई कारण नहीं है, कारण बस ये है कि ये मनमानी कर रहे हैं। इनको लगता है हम सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, जो हमारी मर्जी है हम वो करेंगे, आपको जो करना है वो कर लो। इनको ये लगता है ये 57 ईयर के हैं, अगर इनको ये लगता है कि मैं 58 साल में इतना जिद्दी हो सकता हूँ, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो बैठा है वो 26 साल का है, इनसे आधा एज का है, तो इनसे दुगना जिद्दी है वो। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। 10 दिन रुकेंगे, हम 20 दिन रुकेंगे, लेकिन नोटिस इनको जारी करना पड़ेगा। 3 दिन हो गया, अभी तो कोई बात अंदर से आ पाई है? ये बस वही अपनी बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन पे बात कर रहे हैं कि आप हमको कोई दूसरा सजेशन है, आपके पास कुछ फार्मूला है तो बताइए। हमको नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले में पढ़ना ही नहीं है, हमको नॉर्मलाइजेशन चाहिए ही नहीं। 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराओ, आंसर की जारी करो, बात खत्म हुआ, इतना ही चीज चाहिए बस। अच्छा, अगर 1 डे में नहीं होगा एग्जाम तो दिक्कत क्या आएगी आप लोग को? 1 डे में अगर एग्जाम नहीं होगा तो आपको एकदम सिंपल शब्दों में बता दूं तो मान लीजिए कि आपके शिफ्ट में 10 बच्चे हैं, मेरे शिफ्ट में भी 10 हैं, आप में 5 लोगों ने एग्जाम दिया, मेरे में 8 लोगों ने एग्जाम दिया, तो अगर 100 नंबर का पूर्णांक है तो आपका 40 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप 5 ही लोग थे। और हमारा अगर हमारे में 10 आ गए हैं तो हमारा 80 नंबर 70 नंबर पे भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे में ज़्यादा था। इनका जो फॉर्मूला है वो यही है, मोटा मोटा यही है। जितने ज़्यादा लोग एब्सेंट रहेंगे उस शिफ्ट को उतना ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके हिसाब से ये वैकेंसी कोई भी कोर्ट में लेके जाएगा तो ये वैकेंसी रुक जाएगी, ये 3-4 साल के लिए फंस जाएगी। हम लोग प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप नोटिस जारी करो, 1 दिन में एग्जाम हो, ताकि हमारा इस साल अब 2025 में हमारा एग्जामों की वैकेंसी क्लियर हो जाए। नहीं तो अगर हम कोर्ट जाएंगे तो 3 साल में, क्योंकि एग्जाम ये नहीं करवा पाएंगे, ये ऐसे नहीं करवाएंगे तो दूसरे तरीके से भी नहीं करवा पाएंगे, एग्जाम नहीं करवा। पहले चीज, लगातार उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, लगातार यहाँ पेपर लीक होते रह रहे हैं, और अब साहब किस तरीके से इनको अपने, ये अगर कहा जाए तो सरकारों का ये द्वार ही है, अपने द्वार पे बैठा के और इन लोगों से चिखवा रहे हैं, चिल्वा रहे हैं। अगर ये बात इन लोगों की पहले मान ली गई होती, आज 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगभग अगर ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते तो आज अपने घरों में जाके पढ़ाई कर रहे होते, और इनका ये दिन बर्बाद नहीं होता। और ये लोग यहाँ पे कोई बहुत राजा महाराजाओं या फिर IAS IPS के घर के बच्चे नहीं हैं, ये होंगे मिडिल क्लास के बच्चे, लोअर रेंज के बच्चे, जो घर से पैर पे पीठ पे किताब रख के चले होंगे, बैग रख के चले होंगे, और माँ बाप से ये कहा होगा इन लोगों ने, माता पिताजी जा रहे हैं, एक अधिकारी बन के गाँव वापस लौटेंगे। लेकिन साहब यहाँ बैठे हैं और साहब को एसी तो मिल ही रहा है, और बाहर रोडों पे निकलने के लिए एयर कंडीशनर गाड़ी मिल रहा है। और है एक बात हमारी और है कि जितने भी अधिकारी हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं और बहुत सारे टीचर भी हैं जो इंटरनली ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो परेशान नहीं करेगा। तो हम उन सारे अधिकारियों और उन सारे टीचरों से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये नुकसान नहीं करेगा तो आप अपने पद से रिजाइन दीजिए और आइए हमारे साथ पीटी दीजिए, और आप क्वालिफाई करके दिखाइए हमको कि ये फर्क नहीं डालेगा। अगर आप इतना फर्क नहीं डाल रहा है तो आप बाहर आइए, आप आयोग अध्यक्ष है ना, आप यहीं से गए हैं ना, बाहर आइए, रिजाइन करिए, हमारे साथ पीटी दीजिए, और फिर हम आपको बताएंगे रिजल्ट के बाद कि नुकसान कर रहा है कि नहीं, जब आपके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे सही बोल रहे हैं आपकी, कोई IAS का कोई PCS का बच्चा नहीं है यहाँ पे। मैक्सिमम किसी के पापा होंगे तो प्रमोट होकर दरोगा हुए होंगे, या कोई दरोगा पे पोस्ट हुआ होगा, यही है मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ, टीचर के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, ये हैं एकदम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है। और इनके साथ ही हमको बात बता रहे हैं, न्यूज़ चैनल में बैठ के, मीडिया में बैठ के, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, आए ना, हम तो बोल रहे हैं, हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप आओ हमारे साथ पीटी दो इसी नॉर्मलाइजेशन पे। सचिव साहब यहीं से गए होंगे, इन्हीं तरह शायद ये हो सकता है इनके जैसे बच्चे, इनके जैसे और इनके जैसे लोग के साथ ही पढ़ के आप गए होंगे। हो सकता है कि रोटी 4-4 दिन तक आपने नहीं खाई होगी। अगर पिताजी आपके एक किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो आपको दर्द किस तरीके से नहीं पता है, कैसे नहीं पता है आप लोग का, आपको दर्द कैसे, ये क्या हो गया? सर लाठीचार्ज में घायल हुए हैं सर, उस बात का दुख नहीं है। 2010 में घर से जब झोला बांध के चला, पिताजी हमारे किसान थे, तो एक ही बात कहे, जा रहे हो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अच्छा आयोग है। 1000 रुपये से स्टार्ट किया था यहाँ खर्चा से, और एक दो बार पीटी दिया, मेंस दिया, बिहार दिया, और उसके बाद जो है लगातार जब इनकी सरकार ये आयोग के अध्यक्ष जी आए, इन्होंने पहली मेरी मार्कशीट आई, उसमें मैंने देखा, मैं नंबर बहुत अच्छा पाया, 2 नंबरों से रुका, तो मुझे लगा कि अगला मेहनत किया, फिर उसके बाद मैंने अपना देने का प्रयास किया, अच्छा हमारा हुआ।
उसके बाद जो है जब से ये लोग जो है नॉर्मलाइजेशन, अब हम आपको बताते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। मैं आज 7 साल से यूजीसी नेट दे रहा हूँ हिस्ट्री से। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, पहले शिफ्ट में मेरा हुआ या सेकंड शिफ्ट हुआ तो मेरा क्वेश्चन 80 से कम नहीं होता, नहीं आप रखवा लीजिए मैं फिर से कर दूंगा। और उसमें मैं करता हूँ 80 क्वेश्चन, फिर भी मेरा नेट नहीं होता, लेकिन जो लड़का 40-50 करता है उसका नेट हो जा रहा है। ये कह के कि पेपर जो है हिस्ट्री वाला पेपर एक सब शिफ्ट का सरल है, एक आसान है। क्या हम लोग इसी दिन के लिए आए थे? बताइए, इसी दिन के लिए आए थे। और ये नॉर्मलाइजेशन 220 सीट है, हम आपसे सीट संख्या नहीं बढ़ाने आए हैं, हम आपसे हमें न्याय चाहिए। हमारे घर वाले वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कितना अधिकारी बनेगा, कुछ बन के ईमानदारी से करे ना, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बताइए, यही हम इस दिन के लिए आए हैं। कितने सीट पे कितने लोग बीट करेंगे? 220 सीट है, कितने आज संख्या भाई बंधु सब आए हैं। बताइए, एक सीट पे लगभग 1200-2000 लड़के होंगे। हमको तो न्याय चाहिए ना, हम आपसे सीट बढ़ाने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन हटाइए, और नहीं हटाएंगे देख लीजिए इसका निशानी, नहीं जाएंगे। हम भी यहाँ आए थे, यहाँ कुछ करने आए थे, यहाँ अब लग रहा सब बेकार हो गया है। घर पे बैठ नहीं, कमरे पे घर जाओ। दिवाली पे घर गए थे, ऐसा लग रहा था घर से छोड़ के आ जाए कमरे पे। ये पोजीशन हो गया, ना इधर को ना रिश्तेदार कोई पूछता, ना घर वाले पूछते। क्या इसी दिन के हम लोग आए थे? बताइए, हम सबसे निवेदन करते, सरकार से भी निवेदन करते हैं, सरकार हमारे बारे में न्याय करे। नहीं, सरकार अगर न्याय नहीं करेगी तो हम लोग अपना समझ लीजिए कुछ और कर जाएंगे। इससे हम सरकार से आज भी उम्मीद करते हैं, हम आज भी सरकार से उम्मीद, सरकार न्याय करी, हमें पता है सरकार से हम उम्मीद करते हैं। आयोग के अध्यक्ष से भी निवेदन है आपसे कि आपसे विनम्र निवेदन है, आप विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ न्याय करिए। काहे हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं? नहीं, अब 2 साल अटेम्प्ट और बचा है, पर नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, कौन हमारा साथ देगा? बताइए। ये तरीके, इस तरीके से। साहब एक चीज़ बताऊं, ये बच्चे, ये लोग कितने आंखों में ख्वाब रख के आए होंगे कि कुछ करके यहाँ से निकलेंगे, लेकिन इनके ख्वाबों पे और ऊंचाइयों पे पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अब ये आखिरकार ये कहाँ जाएं और इनकी मांगें क्यों नहीं पूरी की जा रही हैं? आखिरकार कारण क्या है? तो अगर कोई कारण भी है तो सामने आके इनके और स्पष्ट तो कीजिए कि आखिरकार इस कारण से हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, आखिरी सवाल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, हम नहीं मानते, हम गलत सही नहीं जानते, हम इतना जानते हैं हमें ईमानदारी से नौकरी करने का हक है, ईमानदारी से एग्जाम देने का हक है हमें। और हम सही बात है, सचिव जी हों या अध्यक्ष जी हों, बिल्कुल रिजाइन दे दो, 6 महीने तैयारी ले ले और आए हमारे से बैठे, कंपटीशन देखें होता क्या है। एक क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन से बाहर हुए हैं हम। यूपी लोअर पीसीए 2013 में 181 मेरिट के 180 क्वेश्चन पे मैं था, 1 नंबर से मैं बाहर हुआ हूँ, 1 नंबर से बाहर हुआ था, आधे नंबर से। परसेंटाइल भी कितनी बार LT GIC में बाहर हुआ, लेकिन फिर भी जानता था प्रशासन अच्छी है, शासन आयोग अच्छा है, ईमानदारी न्याय करेगा। आज किस पे भरोसा करे? बताइए ना, हमें मार्कशीट दिखाई जाती है, ना ही हमें वो क्या बोलते हैं इंटरव्यू का नंबर दिखाया जाता है, हम क्या करें? बताइए आप, कैसे भरोसा? फिर भी आपको भरोसा करते हैं, लेकिन आज आपने हद कर दिया, आज आपने हद कर दिया। अब कहाँ जाएं? बताइए। अब आप ऐसे कोई चीज़ बताएंगे नहीं। नॉर्मलाइजेशन हम अच्छी तरीके से, हम बच्चे जानते हैं, इसका मतलब सीधा जानते हैं, सीधा अन्याय हो रहा है, और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें नोटिस नहीं मिलेगा, ना सरकार हम लोग को जो है कोई दूसरा उपाय करे। हमें नहीं भरोसा रह गया। हमें अध्यक्ष के ऊपर तो बिल्कुल सरकार के ऊपर भरोसा है, सरकार को भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भरोसा है, वो न्याय करेंगे, उनसे पूरा भरोसा है। उन्हीं से उम्मीद पर नहीं भरोसा, बिल्कुल नहीं भरोसा इनके ऊपर। आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे मुद्दों को प्रखर रूप से आप लोग चैनल पे चला रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम होना चाहिए, और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इनकी नौटंकी आज से ये नहीं चल रही है, ये 2015 से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं जो समय समय पे परिवर्तन करने पे उतारू रहते हैं और बिना सोचे समझे। पिछली सरकारों ने भी यही किया, और आज हम इस उम्मीद से यहाँ इस सरकार को लाए थे कि हमारी बातें सुनेगी, हमारी बातों पे कान देगी। लेकिन 2015 में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, 2016 का RO का पेपर लीक हुआ, पिछली सरकारों में 2023 का जो RO का पेपर लीक हुआ, ये कि भाई कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की चूक से ही तो हुआ ना, इसमें हमारी तो कहीं कमी नहीं है। जब आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये कहाँ से न्याय संगत है। दूसरी बात, PCSJ का पेपर जो है बदल दिया जा रहा है, मेंस का पेपर की 50 कॉपियाँ बदल दी जा रही, ये किसके प्रशासन में, किसके शासन में बदल दी जा रही है? कोई पिछली सरकार के प्रशासन शासन तो नहीं है ना। कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और हम लोगों की बात को भी प्रखरता से सामने समझें उसको।
ये नहीं कि मतलब किसी भी तरीके से पिछली सरकार का वही रवैया, इस सरकार का यही रवैया, हम लोग जाए तो जाएं कहाँ मांगे और न्याय मांगे तो किससे मांगे। ठीक है, ये तो वही हाल हुआ कि अंजामे गुलिस्ता, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है भाई। कहीं ना कहीं से वन डे शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन, वन डे शिफ्ट होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन हमारे हित की बात है ही नहीं है, कहीं से भी नहीं है। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि आप कृपया इस पे ध्यान दें, नहीं तो हम लड़कों का भविष्य, जितने भी विद्यार्थी हैं उनका भविष्य तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, गरीब घर से हैं, आते हैं यहाँ मेहनत करते हैं इस उद्देश्य। और ये बैक डोर एंट्री क्या है? ठीक है, बैक डोर एंट्री से आप कैसे भर ले रहे हो बताइए। कहीं ना कहीं आप संविदा को बढ़ावा दे रहे हो, ये बहुत ही न्याय संगत नहीं है। आप संविदा को बढ़ावा मत दीजिए, योग्य लोगों को पहचानिए, उनकी नियुक्ति करिए, तभी शासन सत्ता में अच्छे लोग आएंगे। ठीक है, और अच्छे लोग आएंगे तभी आप अच्छे से शासन प्रशासन चला सकते हैं। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो भी भ्रष्टाचार करते आएंगे, और जो बैकडोर से एंट्री करेंगे वो भी भ्रष्टाचार करेंगे। इससे भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा, इससे आप एक अच्छा सुशासन तो ला ही नहीं सकते। जिस सुशासन की आप बात कर रहे हो वो सुशासन तो आ ही नहीं सकता है किसी भी सूरत। धन्यवाद। लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज लगभग तीसरा दिन है। अब देखना यही है कि आप कमज़ोर हैं या फिर आपसे मजबूत ये हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट।